इस संसार में हर मनुष्य किसी न किसी लक्ष्य के साथ जन्म लेता है। कोई धन को चाहता है, कोई यश को चाहता है और कोई प्रेम को चाहता है और किसी को शांति की चाह रहती है। परंतु इन सबके मार्ग में एक ही शत्रु खड़ा होता है, हार मान लेना। भगवान बुद्ध बताते हैं, जिस क्षण मनुष्य ने हार मान ली, उसी क्षण उसका लक्ष्य उससे दूर हो गया। यह कथा है एक ऐसे व्यक्ति की जो कि बार बार गिरा, बार बार टूटा, परंतु कभी रुका नहीं। कई वर्षों पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहा करता था जिसका नाम अर्जुन था। वह कोई राजकुमार नहीं था और ना ही उसके पास धन था और ना विद्या थी और ना ही कोई सहारा। उसके पिता खेतों में काम किया करते थे और संसार को छोड़ चुके थे। माता बीमार रहती थी और गांव वाले उससे कहते, इस लड़के का भविष्य अंधकारमय है। लेकिन अर्जुन के मन में एक ही आग जलती रहती थी, जीवन का सत्य जानना। फिर एक दिन अर्जुन ने सुना, बोध गया के वन में एक महात्मा प्रवचन देते हैं जो दुखों का अंत बताते हैं। फिर क्या, अर्जुन चल पड़ा, एकदम नंगे पांव और बिना कुछ खाए पिए। वह बहुत ही लंबा रास्ता तय कर रहा था कि रास्ते में ही उसको लुटेरों ने रोक लिया। उससे कहा गया, वापस लौट जा, नहीं तो जान से जाएगा। अर्जुन इस बात को सुनकर एकदम डर गया। पहली बार उसके मन में विचार आया, शायद मैं सक्षम नहीं हूँ। वह लौट आया। उस रात वह सो नहीं पाया। उसने महसूस किया, हार बाहर से नहीं, भीतर से होती है। कुछ महीने बीतने के बाद अर्जुन फिर निकला। इस बार मन में निश्चय था, मर जाऊंगा पर रुकूंगा नहीं। कठिनाइयां आई, भूख भी लगी और चलते चलते पांव भी छिले, पर अंततः वह पहुंच गया बोधि वृक्ष के नीचे, जहां पर देखा उसने कि वहां पर शांत, स्थिर और करुणामय एक संत बैठे हुए हैं। वह संत भगवान बुद्ध थे। अर्जुन उनको देखकर रो पड़ा और बोला, भगवान, मैं बार बार हार जाता हूँ। अर्जुन की इस बात को सुनकर बुद्ध मुस्कुराने लगे और बोले, जो गिरता है वही चलता है, जो रुक गया वही हार गया। अर्जुन बुद्ध के संग में शामिल हो गया, पर यह मार्ग सरल नहीं था। अर्जुन को सीमित भोजन मिलता था और नींद कम, और सबसे बड़ी बात, मन पर पूरा नियंत्रण रखना, जिससे कि पहले ही महीने में अर्जुन टूट गया। उसने सोचा, यह मेरे बस का नहीं है। वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उसे बताया, तू लक्ष्य से नहीं, अपने डर से थक गया है। एक दिन की बात है, जब अर्जुन ध्यान कर रहा था, उसने अपने मन को देखा जो कि एकदम भटका हुआ था और डरा हुआ एवं इधर उधर विचारों में भाग रहा था। उसे समझ आ गया, दुश्मन बाहर नहीं है, भीतर है। उस दिन पहली बार उसने हार नहीं मानी। वह बैठा रहा, चाहे उसे दर्द कितना भी हो और भूख कितनी भी लगे। वह चुपचाप एकदम एकाग्र रहा और धीरे धीरे कुछ वर्ष बीतने के बाद अर्जुन एक स्थिर साधक बन चुका था। एक दिन बुद्ध ने बोला, अर्जुन, जो व्यक्ति हार नहीं मानता है वह हारता नहीं, वह सीखता है, और जो सीखता रहता है वही लक्ष्य तक पहुंचता है। यह कथा केवल अर्जुन की नहीं है, यह आपकी है, हमारी है। यदि आज आप टूटे हैं तो याद रखें, जो हार नहीं मानते हैं वही लक्ष्य तक पहुंचते हैं। अर्जुन अब संघ का अंग था, पर संघ में प्रवेश करना अंत नहीं था। वह तो वास्तविक परीक्षा की
शुरुआत थी। दिन निकलने से पहले जागना, वन में भिक्षाटन करना और वापस आकर ध्यान को करना, और फिर मौन। कई बार उसका मन चिल्लाता, बस अब नहीं, पर अर्जुन बैठा रहता। उसे समझ में आने लगा था शरीर थकता है पर संकल्प नहीं। फिर एक रात ध्यान में अर्जुन का मन उथल पुथल करने लगा। पुरानी यादें, भूख, डर एवं उसकी असफलताएं, सब कुछ उसके मन में आने लगी और मन ने कहा, तू क्यों यह सब झेल रहा है, घर लौट चल। अर्जुन कांप उठा। तभी उसे बुद्ध के शब्द स्मरण हुए, मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। उस रात अर्जुन रोया पर उठा नहीं। यही उसकी पहली बड़ी विजय थी। जब कुछ दिन बीते, अर्जुन ध्यान में सो गया। नियम टूट गया। अन्य साधकों ने उसको देखा, कुछ ने उसका उपहास किया, यह भी टिक नहीं पाएगा। अर्जुन का सिर झुक गया। जिसके बाद वह बुद्ध के पास गया। मैं असफल हो गया। बुद्ध ने उसको बताया, जो गिर कर उठता है वही चलना सीखता है। जो कभी गिरा ही नहीं, उसने कभी प्रयास ही नहीं किया। जिसके बाद अर्जुन की आंखों में फिर आग जल उठी। ऐसे करते करते कई महीने बीत गए, पर अर्जुन को कोई दिव्य अनुभव नहीं हुआ। मन ने बोला, इतने वर्ष हो गए फिर भी कुछ नहीं मिला। यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। पर अर्जुन ने खुद से बोला, यदि लक्ष्य देर से मिले तो क्या मैं रुक जाऊं? नहीं। वह बस बैठा रहा, दिन दर दिन, वर्ष दर वर्ष। फिर एक शांत सुबह ध्यान के मध्य अर्जुन ने देखा, विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, परंतु वह एकदम स्थिर है। पहली बार उसने स्वयं को विचारों से अलग अनुभव किया। उस क्षण न आनंद था और न ही दुख, केवल थी तो शांति। यही वह क्षण था जहां अर्जुन समझ गया, लक्ष्य बाहर नहीं होता बल्कि भीतर होता है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, पर बुद्ध ने सब जान लिया। उन्होंने केवल हल्की मुस्कान दी, क्योंकि सच्चा परिवर्तन शब्दों का मोहताज नहीं होता है। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, जो व्यक्ति हार नहीं मानता, समय स्वयं उसके आगे झुक जाता है। तो मित्रों, यदि आप आज संघर्ष में हैं, यदि बार बार गिर रहे हैं, तो यह कहानी आपको एक ही बात कहती है, रुको मत, हार मत मानो। क्योंकि जो हार नहीं मानते हैं वही लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जब मनुष्य लंबी साधना कर लेता है तो एक अंतिम परीक्षा आती है, अहंकार की। अर्जुन अब एकदम शांत था, स्थिर था, पर भीतर एक सूक्ष्म विचार जन्म लेने लगा, मैं दूसरों से आगे निकल चुका हूँ। यही वह क्षण था जहाँ अनेक साधक गिर जाते हैं। एक रात ध्यान में अर्जुन का मन बोला, अब तो तू सिद्ध हो गया है। अर्जुन चौंक गया। उसने तुरंत देखा, यह भी एक बंधन है। अगली सुबह अर्जुन बुद्ध के सामने बैठा, बिना कुछ कहे उसने सिर झुका दिया। गौतम बुद्ध ने बोला, अर्जुन, जो हार नहीं मानता है उसे स्वयं से भी नहीं जीतना चाहिए। जिस दिन तू कहे मैं कुछ बन गया, उसी दिन तू गिरने लगता है। अर्जुन की आंखों से अब आंसू बहने लगे, अहंकार टूट रहा था। उस दिन ध्यान में अर्जुन बैठा, ना कुछ पाने की इच्छा से और ना ही कुछ बनने की इच्छा से, केवल होने की इच्छा से। और तभी एक गहन शांति उतरी। ना समय रहा, ना देह, ना पहचान, केवल थी तो चेतना। उसी क्षण अर्जुन को समझ आ गया, लक्ष्य तक पहुंचने वाला कोई मैं था ही नहीं, केवल यात्रा थी और जागरूकता थी। तो अब अर्जुन को न किसी पद की इच्छा थी और न ही कोई प्रशंसा की। वह वन वन गया, गांव गांव गया और लोगों से बस एक बात कही,
मत रुको, मत हारो, क्योंकि उसने स्वयं को देखा था, जो हार नहीं मानते वही लक्ष्य तक पहुंचते हैं। एक दिन बुद्ध ने भी अपने संग में कहा, जिसने धैर्य को पकड़ लिया उसने संसार को जीत लिया, और अर्जुन की ओर देखकर मौन हो गए, क्योंकि अब कहने को कुछ शेष ही नहीं था। तो फिर मित्रों, यदि आज आप टूटे हैं, यदि बार बार असफल हो रहे हैं, तो इस बात को याद रखिए, हार असफलता नहीं है, रुक जाना असली असफलता है। जो हार नहीं मानते हैं वही लक्ष्य तक पहुंचते हैं। यदि यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे जीवन में उतारिए, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि जीने के लिए होती है।